हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचिंग पॉइंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेल डिवीज़न के बारे में। आप सभी को पता होगा कि जो सेल डिवीज़न की प्रोसेस है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है एंड या बेसिक अंडरस्टैंड के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सेल डिवीज़न इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 और मोर डॉटर सेल। तो इसका मीनिंग यह है कि मतलब सेल डिवीज़न एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई पेरेंट सेल 2 या 2 से अधिक डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। तो इसमें हम डायग्राम के थ्रू आपको समझाएंगे। जैसे ये क्या है, पेरेंट सेल है हमारी, ठीक है। ये क्या करेगी, डिवाइड करेगी और 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी हमारी पेरेंट सेल। और ये क्या हमारी पेरेंट सेल, ये दोनों क्या है, डॉटर सेल। ओके, तो पेरेंट सेल एक्चुअली में होता क्या है? पेरेंट सेल वह सेल होती है जो हमारी क्या होती है, ओल्ड सेल होती है, जो क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो आप सभी को पता है ओल्ड सेल क्या होती है। ओल्ड सेल हमारी वो सेल्स होती है जो मरने वाली होती है, जिसकी डेथ होने वाली होती है, लेकिन वो क्या करती हैं, डेथ होने से पहले उसको क्या कर देती है, अपने खुद को क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है और 2 या 2 से अधिक सेल का फॉर्मेशन कर देती है। तो आपको पता होगा सेल थ्योरी में जो थर्ड पॉइंट था किसका, रुडोल्फ विर्चो का जो थर्ड पॉइंट था, उसने क्या कहा था कि जो हमारी न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है वो किससे होती है, ओल्ड सेल से होती है। तो यही ओल्ड सेल, जो ये पेरेंट सेल है, ये ओल्ड सेल है एंड ये क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है डॉटर सेल में। तो कभी कभी ये जो सेल होती है ये 2 सेल का फॉर्मेशन करती है और कभी कभी क्या करती है, 4 सेल का फॉर्मेशन करती है। 2 सेल का फॉर्मेशन कब करेगी एंड 4 सेल का फॉर्मेशन कब करेगी, ये मैं आपको बताऊंगी। ओके, दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ लाइफ। मतलब जो ये सेल डिवीज़न का जो इवेंट है ये हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको अच्छी तरह से पता होगा कि जो सेल होती है ये हमारी क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है। जितने भी ऑर्गेनिज्म यूनिवर्स में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उनकी जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, सेल होती है। सेल जो होती है वो हमारी बॉडी की क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट होती है। ओके, सेल से ही हमारी बॉडी पूरी फॉर्म्ड हुई होती है। ओके, तो आप सभी को पता होगा, ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी। तीसरा है हाउ सेल डिवाइडेड, मतलब सेल कैसे डिवाइड करती है और किस में डिवाइड करेगी। तो हमारी जो बॉडी होती है उसमें 2 टाइप्स की सेल पाई जाती है। एक होती है वेजिटेटिव सेल, दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल में अगर डिवीज़न हो रहा है तो उसे बोलेंगे रिप्रोडक्टिव सेल डिवीज़न। एंड यदि वेजिटेटिव सेल में डिवीज़न हो रहा है तो उसे कहेंगे वेजिटेटिव सेल डिवीज़न। ओके, तो रिप्रोडक्टिव सेल एक्चुअली में हुआ क्या, तो रिप्रोडक्टिव सेल वो सेल होती है जो क्या करती है, रिप्रोडक्शन में क्या करती है, भाग लेती है। ओके, तो रिप्रोडक्टिव सेल ओनली हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 ही होती है। एक होता है ओवम, एक होता है स्पर्म। मेल में स्पर्म एंड फीमेल में क्या होता है, ओवम। ओके, इतना समझ आ गया। अब है वेजिटेटिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़कर जितने भी हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो सारी क्या हैं, वेजिटेटिव सेल हैं। ओके, वेजिटेटिव सेल को हम सोमेटिक सेल्स भी कहते हैं एंड रिप्रोडक्टिव सेल को हम जर्म सेल भी कहते हैं। ओके, वेजिटेटिव सेल को हम एक टर्म दूसरा देते हैं, माइटोसिस। माइटोसिस नाम क्यों दिया गया इसमें, माइटोसिस इसलिए दिया गया क्योंकि जो वेजिटेटिव सेल में जो डिवीज़न होता है वो माइटोसिस से होता है। एंड रिप्रोडक्टिव सेल को जो टर्म दिया गया है वो दिया गया है मियोसिस। मियोसिस इसलिए दिया गया है क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव सेल में जो डिवीज़न होता है वो मियोसिस के द्वारा होता है। ओके, अब थोड़ा मैं माइटोसिस और मियोसिस के एग्जाम्पल बता देती हूँ कि कैसे कैसे ये होता है, इसके बारे में बता देती हूँ। तो हम इसको ये डायग्राम के थ्रू देखेंगे। तो माने बात, ये कोई एक सेल है। ओके, हम किसकी बात कर रहे हैं, माइटोसिस डिवीज़न की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, माइटोसिस डिवीज़न की बात कर रहे हैं। ओके, अब क्या होगा इसमें, माइटोसिस डिवीज़न के दौरान क्या होता है, एक सेल क्या करती है, अपने को 2 सेल में डिवाइड कर देती है। तो ये क्या करेगी, 2 सेल में डिवाइड हो गई। ओके, अब ये हमारी क्या होगी, पेरेंट सेल होगी एंड जो न्यू सेल बनी ये होगी डॉटर सेल। इसे क्या कहेंगे, डॉटर सेल कहेंगे। तो ये पेरेंट सेल ये क्या होगी, हमारी डिप्लॉइड होगी। कैसे होगी, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे,
2n मतलब n क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोजोम। तो इसमें होंगे 46 क्रोमोजोम एंड डॉटर सेल में जो क्रोमोजोम नंबर जाएंगे वो क्या जाएंगे, सेम जाएंगे। कैसे जाएंगे, सेम जाएंगे। तो इसमें भी 2n जाएगा एंड इसमें भी कितना जाएगा, 2n। ओके मतलब इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम है ये ट्रांसफर डॉटर सेल में कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, सेम ट्रांसफर हो रहे हैं। जितने भी पेरेंट सेल में होगी उतने ही डॉटर सेल में होंगे। आई मीन जितने उसमें ओल्ड सेल में होंगे उतने ही हमारी जो न्यू सेल बनेगी उसमें चले जाएंगे। दूसरा जो होते हैं, जो हमारी इसमें डॉटर सेल बनती है वो क्या होती है, अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल कॉपी होती है। मतलब इसमें जो साइज है सेम होता है पेरेंट सेल के। ओके माइटोसिस आपको पता चल गया कि माइटोसिस क्या होता है। तो इतना ये माइटोसिस में, और ये किस में होता है, वेजिटेटिव सेल में होता है। अब देखते हैं हम दूसरा रिप्रोडक्टिव सेल। एंड सॉरी इसमें एक पॉइंट दूसरा था, माइटोसिस में जो डिवीजन होता है इसको हम एक दूसरा नाम बोलते हैं इक्यूटेशनल डिवीजन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इक्यूटेशनल डिवीजन। मतलब इक्यूटेशनल डिवीजन मतलब होता है इसने क्या कर दी, अपनी सेम कॉपी बना दी, अपने जैसी आइडेंटिटी कॉपी बनाना। ओके अब पढ़ेंगे हम मियोसिस के बारे में, जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। ओके अब इसमें जैसे ये क्या है, हमने बना दिया यहाँ पे बना दिया हमने एक सेल। ओके ये किस में पढ़ रहे हैं हम, रिप्रोडक्टिव सेल। अब रिप्रोडक्टिव सेल कौन है, ओवम स्पर्म। इसमें से ओवम भी हो सकती है, स्पर्म भी हो सकती है, आप किसी को भी मान लो। ओके अब ये क्या हमारी, अब तुम्हें पता है, इतना बेसिक तो पता होना चाहिए कि जो हमारी ओवम एंड स्पर्म है ये क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। क्योंकि जो ये सेल बनती है ये मतलब पेरेंट से आती है, हाफ क्रोमोजोम फीमेल से हाफ क्रोमोजोम मेल से, तब जाके ये डिप्लॉइड सेल बनती है। ओके तो ये क्या होगी, 2n होगी। क्या होगी, 2n होगी। एंड जब ये डिवाइड करेगी तो ये 2 सेल में डिवाइड करेगी। पहले क्या करेगी, 2 सेल में। इतना बता दूं कि पहले जो मियोसिस डिवीजन होती है, फर्स्ट सेकंड 2 इवेंट्स होते हैं इसमें, मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट के दौरान क्या होता है, इसमें डिवीजन चलता है एंड क्या, एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये क्या है, पेरेंट सेल है, और इसकी जो न्यू सेल बनी ये होगी डॉटर सेल। ओके अब इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इसमें जो पेरेंट सेल होती है ये क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। क्या होती है, डिप्लॉइड, मतलब 2n होती है। एंड जो इसकी डॉटर सेल बनेगी, जो इसने डिवाइड किया, इससे क्या बनी, 2 सेल बनी। और ये इसमें जो डॉटर सेल बनी इसमें कितने, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम चले जाते हैं। मतलब इसमें n चले गया और इसमें भी n चले गया। ओके तो इसमें अगर 46 है क्रोमोजोम नंबर, कितने, 46, हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं अभी, 46 क्रोमोजोम है। ये डिवाइड करेगा तो 23 इसमें चले जाएगा एंड 23 इसमें चले जाएगा। अब इसमें क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है। क्या होता है, मियोसिस, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो मियोसिस फर्स्ट में जो डिवीजन होता है वो कौन सा होता है, रिडक्शन डिवीजन मतलब होता है इसमें हाफ नंबर क्रोमोजोम चले जाते हैं। रिवीजन का मतलब यह है कि ये क्या करती है, अपनी आइडेंटिकल कॉपी नहीं बनाती। एक सेल बड़ी होगी और एक सेल छोटी होगी। ओके एक स्मॉल होगी एक लार्ज होगी, इसी को हम क्या कहेंगे, रिडक्शनल डिवीजन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जगह नहीं बची हुई है तो हम फिर से यहाँ पे ये करेंगे। तो यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट के दौरान हमारी कितनी सेल बनी, 2 सेल बनी। किसकी वजह से, पेरेंट सेल की वजह, जो ओल्ड सेल थी। तो इस पेरेंट सेल ने 2 डॉटर सेल बनाई। और अब चलेगा इसमें क्या, मियोसिस सेकंड। क्या चलेगा, मियोसिस सेकंड चलेगा। मियोसिस सेकंड क्या होता है, इसमें क्या होता है, सेम ये क्या होता है, माइटोसिस के जैसे ही डिवीजन करता है। इसमें क्या होगा, इसमें कितने क्रोमोजोम नंबर है, n है एंड इसमें भी n है। ओके अब ये जब डिवाइड करेगी दोनों सेल तो इससे भी 2 सेल बनेगी, इससे भी कितनी, 2 सेल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन इसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या होता है, इसमें भी n चले जाता है, इसमें भी n, इसमें भी n, इसमें भी n। मतलब ये क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन की तरह क्या करता है, वर्क करता है। यहाँ पे कौन, मियोसिस सेकंड। तो इसलिए हम मियोसिस सेकंड को क्या कह सकते हैं, इक्विटेशनल डिवीजन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जो n थे तो आप एक क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा कि जो अगर मियोसिस डिवीजन हो रहा तो इसमें हाफ नंबर क्रोमोजोम जाने चाहिए थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। मियोसिस सेकंड में क्या होता है, इसमें जो
क्रोमोजोम जो क्रोमैटिड्स होते हैं, तो इस यहाँ पे क्या है, क्रोमोजोम है, तो इसमें जो क्रोमैटिड्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, एक क्रोमैटिड्स यहाँ गया, एक क्रोमैटिड्स यहाँ गया, तो इसमें क्या होता है, क्रोमैटिड्स सेपरेट होते हैं, इसमें कोई सेल डिवीजन होता है, लेकिन इसमें जो मेन बात है, इसमें क्रोमैटिड्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ओके, इतना पता चल गया। सो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया होगा कि मियोसिस डिवीजन क्या होता है एंड मियोसिस डिवीजन को रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं। मियोसिस डिवीजन को रिडक्शनल डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो क्रोमोजोमल कंटेंट होता है वो क्या क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, किसमें, डॉटर सेल में। ओके, अब पढ़ेंगे हम माइटोसिस डिवीजन। मतलब माइटोसिस डिवीजन किस में होता है, हमारी वेजिटेटिव सेल में होता है, एंड वेजिटेटिव सेल कैसे डिवाइड करेगी इसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो माइटोसिस डिवीजन पढ़ेंगे सबसे पहले, और इससे पहले हम थोड़ा सेल साइकिल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जर्नी ऑफ अ सेल फ्रॉम इट्स ऑरिजिन इनटू डॉटर सेल। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑरिजिन, किसी सेल का ऑरिजिन, मतलब जब किसी सेल का क्या होता है, विकास हो जाता है, ऑरिजिन हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, एंड वह सेल क्या करेगी, फिर से क्या करेगी, अपनी क्या करेगी, आइडेंटिकल कॉपी बनाएगी या डिवीज़न करेगी, खुद को डिवाइड करेगी। तो वहाँ तक की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहेंगे, सेल साइकिल। तो यहाँ पे माना बात, यहाँ पे क्या है, हमारी पेरेंट सेल है, ठीक है, ये क्या करेगी, डिवाइड करेगी, एंड टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारी क्या है, डॉटर सेल है। तो अब डॉटर सेल कौन सी, ये यहीं तक होगी, नहीं, डॉटर सेल भी क्या करेगी, अपना डिवीज़न करेगी, एंड खुद को फिर डिवीज़न करेगी और 2 डॉटर सेल और बना देगी। तो ये भी फिर से डिवीज़न करेगी, ऐसी ऐसी प्रोसेस चलती जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे क्या हुआ, डॉटर सेल का ऑरिजिन हुआ सबसे पहले, और डॉटर सेल ने खुद को भी डिवाइड कर दिया और न्यू डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर दिया। तो यहाँ पे हम इसको पेरेंट सेल मानेंगे और इनको फिर से डॉटर सेल मानेंगे। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस होती है इसी को हम क्या कहेंगे, सेल साइकिल कहेंगे। ओके, यहाँ पे समझ में आ गया आपको। तो अब पढ़ेंगे हम सेल डिवीज़न, किसमें, माइटोसिस में सेल डिवीज़न, वेजिटेटिव सेल या सोमेटिक सेल्स में डिवीज़न कैसे कैसे होता है, उसमें कैसे होता है, क्या होता है, तो उसमें कौन सा डिवीज़न होता है, माइटोसिस डिवीज़न। मतलब माइटोसिस डिवीज़न में क्या होगा, एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, कॉपी बना देगी, अपनी आइडेंटिकल कॉपी बना देगी, ठीक है। तो सेल डिवीज़न जो होती है ये 2 फेजेज़ में कंप्लीट होती है। फर्स्ट जो फेज़ होता है वो प्रिपरेशन फेज़ कहलाता है, एंड जो सेकंड फेज़ होता है उसे कहते हैं हम एक्चुअल डिवीज़न, एक्चुअल डिवीज़न या एम फेज़ भी कहते हैं उसे, ठीक है। प्रिपरेशन फेज़ को हम इंटरफेज़ भी कहते हैं। प्रिपरेशन फेज़ में क्या होता है, सेल क्या करती है, अब खुद को तैयार करती है। मतलब सेल क्या करती है, खुद को तैयार करती है, इसमें प्रिपेयर करती है, किसके लिए, सेल डिवाइड होने के लिए, ठीक है। तो जो प्रिपरेशन फेज़ होती है इसको हम इंटरफेज़ भी कहते हैं, एंड इसे 3 फेजेज़ में डिवाइड किया गया है, G1 फेज़, G2 फेज़ एंड S फेज़। पहले G1 फेज़ आता है, फिर S फेज़ आता है, फिर G2 फेज़ आता है, एंड जो M फेज़ होती है इसे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, 4 फेजेज़ में डिवाइड किया गया है, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ एंड टेलोफेज़। ओके, अब यहाँ पे जो सेल डिवीज़न का जो पूरा प्रोसेस होता है ये 24 हावर्स में कंप्लीट होता है। एक दिन में हमारी क्या हो जाती है, एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो जाती है, या एक सेल 4 सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हम माइटोसिस डिवीज़न की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे जो प्रिपरेशन फेज़ है ये हमारे 23 हावर्स तक होती है। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सेल होती है ये अपने को तैयार करती है कितने घंटे में, 23 घंटे तक सेल क्या होती है, तैयार होती रहती है। ओके, और 1 घंटे में क्या करती है, ओनली डिवीज़न करती है, डिवाइड करती है, अपनी कॉपी बना लेती है, ठीक है, 2 आइडेंटिकल कॉपी बना लेती है ये। तो मतलब यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये कोई सेल है, ठीक है, ये क्या करेगी, पहले प्रिपेयर होगी यहाँ तक अपनी प्रिपेयर होगी, ये 23 हावर्स तक क्या करेगी, या खुद को प्रिपेयर करेगी, तैयार करेगी। ओके, जैसे यहाँ पे 23 हावर्स ख़त्म हो जाएंगे, फिर 1 घंटा जो बचेगा, कितना होता है, सेल डिवीज़न की प्रोसेस कितने घंटे तक चलती है, 24 घंटे तक, ठीक है। 23 हावर्स इतने प्रिपेयर होने में लगा दिए, और जो 1 हावर्स बचा इसमें क्या हो जाएगी, सेल डिवाइड करेगी 2 डॉटर सेल में। ओके, यहाँ पे समझ में आ गया आपको। तो इतने ये जो होता है ये प्रिपरेशन फेज़ में होता है, इसे प्रिपरेशन फेज़ कहते हैं या इंटरफेज़ कहते हैं, एंड जो 1 हावर्स में होता है उसे कहते हैं हम क्या, एम फेज़। ओके,
तो एम फेज़ यहाँ पे मैंने बता दें कि 4 टाइप के होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। एंड जो इंटरफेज होता है वो 3 टाइप के होते हैं, G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। तो G1 फेज में क्या क्या चेंजेस आएंगे सेल में, और एस फेज में क्या क्या चेंजेस आएंगे, G2 फेज में क्या क्या चेंजेस आएंगे, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये दूसरा माना, यहाँ पे ये क्या है, सर्किल है, ओके, ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये है हमारा इतना जो पोर्शन है, ये हमारा क्या है, इतने में हमारा इंटरफेज चलती है, सॉरी एम फेज चलता है, क्या चलती है, एम फेज, ओके, एम फेज चलते हैं। एंड इतना जो ये पोर्शन बच रहा है, इसमें क्या चलती है, हमारा प्रिपरेशन फेज चलती है। मतलब यहाँ तक 24 घंटे तक क्या करेगी सेल, क्या करेगी, खुद को प्रिपेयर करेगी, तैयार करेगी, ओके, सेल डिवीज़न के लिए बाद में। तो यहाँ पे जो ये है हमारे, ये मैंने डिवाइड कर दिया, ये G1 फेज है, ये एस फेज है, ये G2 फेज है, ओके, ये G2 फेज है। अब यहाँ पे क्या होगा, G2 फेज में क्या क्या फंक्शन होंगे, एस फेज में क्या क्या फंक्शन होंगे, और G1 फेज में क्या क्या फंक्शन है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एंड जो यहाँ पे एक पॉइंट दूसरा है कि G1 फेज जो होता है ये 8 से 9 घंटे तक होता है, 8 से 9 घंटे तक इसकी प्रोसेस चलती है, ओके। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।